हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालना जाता है। यदि नहीं जानते हैं तो आप सभी लोग आज की वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप समझिएगा कि वर्गमूल होता क्या है। क्या चीज़ कि वर्गमूल होता क्या है। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा 36, तो देखिएगा ये 36 जो है ये कितने का वर्गमूल है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्गमूल और वर्ग में अंतर क्या है। देखिए जो है कि 36 वर्गमूल जो होता है वो सेम संख्याओं का गुणा होता है। जिससे दो संख्याओं का गुणा 6 छंग 36। तो ये 36 हमारा क्या है, ये 6 का वर्ग है। क्या है, 6 का वर्ग। यदि मैं 6 का वर्ग करता हूँ तो देखिएगा 6 गुणे 6 लिखा, और इसका यदि वर्गमूल निकाला, देखिए 6 का वर्ग किया तो आता है 6 छंग 36, और ये 36 का वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये नहीं समझे तो आप दोबारा समझिएगा। जिससे मैंने कहा कि 25, क्या कहा मैंने, 25 25 जो है हमारा ये कितने का वर्गमूल है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 25 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 5 का वर्ग। तो देखिएगा जो 5 का वर्ग होता है, तो 5 के वर्ग को हम लिखते हैं 5 इंटू 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25। तो इससे हमें पता चलता है कि 25 का वर्गमूल जो है हमारा कितना है, 5 है। तो आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वर्गमूल और वर्ग क्या है। चलिए एक और माध्यम से समझ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा 49, क्या कहा, 49। तो देखिएगा 49 जो है ये कितने का वर्ग है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये 7 का वर्ग है। कितने का वर्ग, 7 का वर्ग है। तो 7 का वर्ग का मतलब ये है कि ये 7 इंटू 7 लिखा हुआ है, इसीलिए 7 का वर्ग है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल क्या होता है। यानी दो संख्याओं का, सेम संख्याओं का गुणा जो होता है और क्या होता है, वर्गमूल होता है। आप समझिएगा आप लोग कि वर्गमूल के सवाल क्या होते हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल है 10 49 76, और दूसरा सवाल है 52 25। तो आप इसका वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालेंगे। आप लोग गुणनखंड विधि से तो जानते हैं, बट आप लोगों को भाग विधि से मैं बता रहा हूँ। चलिएगा जैसे मैंने लिखा आप लोगों के सामने, पहला सवाल ये ले रहा हूँ। जैसे कि 10 और मेरा कितना है 49, और मेरा है 76। इसका आप लोगों को वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच ली जाती है इस प्रकार से। तो ये इसमें होता कुछ नहीं है, बस आप लोगों को भाग ही तरीके से सवालों को लगाना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब देखिएगा इसमें आप लोगों को दो दो के जोड़े इधर से बनाने होते हैं। ये इस तरीके से दो दो के जोड़े बनाएं। यदि एक संख्या बचती है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं बच रही है तब भी कोई बात नहीं। अब देखिएगा सबसे छोटी संख्या से यहाँ पास गुणा किया जाता है। इससे मैंने गुणा किया 2 से, कितने से किया गुणा, 2 से। तो यहाँ पास भी 2 होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यदि मैं 3 से करता हूँ वर्ग तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 होगा। तो हमारा इसके लिए क्या सही रहेगा, 3 सही रहेगा। क्या सही रहेगा, 3। यानी 9 10 से मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिएगा। तो देखिएगा 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से इसी में ऐड कर दीजिएगा, 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और देखिएगा 10 में से 9 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ घटेगा और इधर जुड़ेगा और इधर से गुणा होगी। तो 10 में से जब 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 1। अब देखिएगा हमें इन संख्याओं को उतारना है, क्योंकि 6 से 1 मेरा ज़्यादा है। तो मैंने एक संख्या को यहाँ पास उतार लिया। अब देखिएगा यहाँ पास हमारा 6 और यहाँ 149 है। अब हमें गुणा करना है। तो देखिएगा 6, यानी यदि हम यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 3 त्रिक 9, 3 छाक 18। तो देखिएगा यहाँ पास मेरा कितने से गुणा होगा, 2 से। यदि हम 2 से यहाँ गुणा करते हैं तब देखिएगा आप लोग, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, और जितने से गुणा किया वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ पास आप ऐड कर दीजिएगा और यहाँ जोड़ दीजिएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये हो जाएंगे 6। अब देखिएगा यहाँ 149 में से 9 में से 4 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ बचते हैं 25, और इन दोनों संख्याओं को हम यहाँ उतार लेंगे, क्योंकि 64 से 25 हमारा छोटा संख्या है। तो मैंने 76 को उतार लिया।
अब देखिएगा इसे कितने से गुणा किया जाएगा, आप इधर करके रफ कार में करके देख लीजिएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। चलिए मैं यहाँ आपको सबसे पहले 5 से गुणा करके दिखाता हूँ। पचम 25, 5 चक्कू 20 और 2 22 और 5 छक्के 30, तो 32। तो हमें ये पता चल गया कि 5 से मुझे कम संख्याएं लेनी है। तो देखिएगा दोबारा से मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मुझे 64 3 से गुणा करके देखते हैं। 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12 और 3 छाक 18, 1 19। ये बहुत ज़्यादा कम है ना, 4 देखते हैं लेकर के। यदि मैं 4 ले रहा हूँ यहाँ पास तो देखिएगा 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 1 17, 4 छंग 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो देखिएगा मेरा ये 4 से गुणा करते हैं तो 25 76 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पास भी 4 लिखूँगा और यहाँ पास भी 4 लिखूँगा। अब इसकी गुणा करूँगा तो मेरा 25 और कितना आ रहा है 76 आ रहा है। अब देखिएगा जितने से गुणा किया वहाँ यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा मुझे। अब देखिएगा इधर ऐड कर दीजिएगा 8 4 और ये 6 हो जाएगा, और इससे जब काटेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसका जो भाग फैलाएगा, इसका जो वर्ग है यानी इतने का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है 324। 324 ये आपका वर्गमूल रहा 10 49 76 का। तो यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, और यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखिएगा सवाल नंबर 2। चलिए ये मेरा रहा सेकंड सवाल आप लोगों के लिए। तो देखिएगा सेकंड सवाल है, इसमें भी आप दो दो के जोड़े बना लीजिएगा। एक मेरा ये जोड़ा रहा और एक मेरा ये जोड़ा रहा। अब देखिएगा कि इसे भाग विधि से कैसे लगाते हैं। देखिएगा मैं आप लोगों को अभी बताया कि सेम संख्या से यहाँ पास भी गुणा करेंगे और सेम संख्या से यहाँ पास भी गुणा करेंगे। तो देखिएगा यदि मैं 5 से कर रहा हूँ तो 25 हो रहा है, यानी बहुत कम है। मुझे इस संख्या से कम चाहिएगा, ज़्यादा नहीं चाहिएगा। तो अब देखिएगा चलिए मैं 7 से कर रहा हूँ गुणा, क्योंकि 7 सत्ती कितना होता है 49 होता है। तो देखिएगा 7 सत्ती कितना हो गया मेरा 49 हो गया। और आप लोग इसे यहाँ पर घटा दीजिएगा और यहाँ 7 लिख दीजिएगा। 52 में से 49 जाएंगे तो कितना बच रहा है 3, और 7 7 कितना हो जाता है 14 हो जाता है। कितना हो जाता है 14। अब देखिएगा आप लोगों को इसे किस प्रकार से लगाना है। अब बच्चे मेरे पास 3 इधर है 14, तो ये मैं 25 को उतार ले रहा हूँ। अब देखिएगा मैं इसे कितने से गुणा करूँ कि 325 आ जाए। तो देखिएगा 3 से करता हूँ, 3 3 9, 3 चक्कू 12 या 5 से 55, 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 चक्कू 20, 2 22 हाथ से लगे 2, 5 के 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 से इधर से करके देख लीजिएगा 143 की 3 से गुणा होगी तो 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12 और 3 एकम 3 1 4, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 से देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 284। यानी इसका मतलब मैं यहाँ पास अब 2 से गुणा कर सकता हूँ। कितने से 2 से मैंने गुणा किया तो 2 दूनी आया 4, 2 चक्कू आया 8, 2 एकम 2, और जितने से गुणा किया वो यहाँ पास भी उतारा जाएगा, इधर ऐड होगा। आप लोग ऐड करते रहिएगा। 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ घटाना है, और इससे जाएगा कुछ नहीं बचेगा। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ मेरा 41 है, इधर 144 है। अब देखिए यहाँ पास संख्या भी कोई नहीं रही, तो आप लोग यहाँ क्या करें पॉइंट लगा दें और इधर आप डबल जीरो बढ़ा सकते हो एक ही साथ में। अब देखिएगा आप लोगों को क्या करना है, आप दशमलव के 2 अंक तक इसे लगाएंगे, उसके बाद में आंसर आए, कटे संख्या पूरी तो काटे, ना कटे तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा आप लोग, यदि हम इसे 5 से यानी 4100 आया हुआ है, यदि मैं इसे 2 3 14 3 42, हाँ 2 से इसे फिर से गुणा करते हैं। कितने से 2 से मैंने गुणा किया तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ लिख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2। कितना आएगा मेरा, ये आ गया मेरा 2 दूनी 4 और 4 4 1 4 4। अब देखिएगा 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ मेरे पास कितना है 0, तो 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच रहा है। अब आप लोग क्या करें, इधर देखिएगा आप फिर से 2 जीरो बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद में जीरो बढ़ा सकते हैं ना 2 बार। अब देखिए इधर बच्चा है 12 16,000। यदि हम 2 से करते हैं गुणा तो 14 दूनी 28,
क्योंकि इधर हो जाएगा ये 2 से होगा 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 14,442। इधर 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। कोई बात नहीं, आप देखिएगा इधर ये 3 से गुणा करते हैं। एक बार करके देख लीजिए कि ये भी बड़े सवाल है ना। 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 1 13, 3 चक्कू 12 1 13, 3 एकम 3 1 4। तो ये कितना आ गया 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 भी बहुत कम है। आप इससे 8 से गुणा कर दीजिए। कितने से? 8 से करते हैं। 8 नहीं 64 हो जाता है। 8 चक्कू 32 और 6 38 हो जाएगा। 8 चक्कू 32 3 35 हो जाएगा। 8 चक्कू 32 3 35 हो जाएगा। 8 कम 8 3 11। हाँ, आप लोगों के लिए 8 सही रहेगा। आप लोग 8 से इसे गुणा कर दीजिएगा और 8 से गुणा करने के बाद में आप इसे ऐड कर दीजिए। 16 5 4 4 1 आ रहा है। अब देखिएगा क्या करना है। इसमें जब गुणा किया तो मेरा आया 11 5 5 8 4। इसे घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। 0 बचेगा। 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेगा। इधर 0 0। तो ये तो मेरा रहा शेष फल। आप 2 अंक तक लगाइएगा, उसके बाद में आप छोड़ सकते हो बेझिझक। तो ये मेरा रहा शेष फल और जो ये मेरा रहा ये मेरा भागफल रहा। आप लोगों को पता चल गया होगा ये मेरा आंसर है और ये मेरा ऐड करने पर आया। तो आप लोग अब जान गए होंगे कि सवालों को भाग विधि से कैसे हल किया जाता है। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं भविष्य में ऐसी वीडियो बनाऊंगा और जिससे आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद। फिर कभी मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद।